वचन कहता है कि जीसस क्राइस्ट निष्कलंक और मेमना था परमेश्वर। और परमेश्वर ने कहा जब तुम मेमने को खाना तो कड़वा साग पात लेकर खाना। वो सताव कड़वा साग पात है। वचन को हाथ में रखना और फुर्ती से खाना, जूतियां पहन के खाना, आग में भूज कर खाना, कमर बांध। जहां जीसस क्राइस्ट को आप इज्जत देंगे, उसके वचन को पूरा करें, प्रभु भोज को लेंगे। परमेश्वर कहता वो रात तुम्हारे छुटकारे की रात है। जीसस की कुर्बानी को सिर्फ देखना ही नहीं है, उसे पर्सनलाइज करना है, उसके लहू को अपने जीवन में लगाना है, स्वीकार करना है, अपने पापों की क्षमा को मांगना है। लूका 22 उसकी 15 को हम पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह मैं तुम्हारे साथ खाऊं। निर्गमन 29 उसकी 38 से 42 आयत को हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है पुराने नियम में परमेश्वर ने एक वचन दिया था कि जो वेदी पर तुझे नित्य चढ़ाना होगा वो ये है, प्रतिदिन एक एक वर्ष के 2 भेड़ के बच्चे, एक के भेड़ के बच्चे को भोर के समय और दूसरे को गोधूली के समय चढ़ाना। पहले भेड़ के बच्चे को संगहीन की चौथाई कूट के निकाले हुए तेल से सना हुआ एपा का 10वां भाग मैदे के साथ और अर्ध के लिए हीन की चौथाई दाख मधु के साथ चढ़ाना। तो पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा था जब तुम भेड़ के बच्चे को चढ़ाना तो उसको मैदे के साथ चढ़ाना और दाख मधु या दाख रस आप बोल सकते हैं उसके साथ चढ़ाना। तो वचन कहता है कि जीसस क्राइस्ट जब चेलों के साथ बैठे थे तो क्या दिया था चेलों को? रोटी यानी मैदा, प्याला यानी दाख रस, और भेड़ परमेश्वर खुद थे। वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने कहा कि मैं भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक को लोप करने नहीं आया, यीशु मसीह ने कहा था मत्ती 5:17 में, ये ना समझ में व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं, मैं वरन इनको पूरा करने आया। तो एक भेड़ को जब चढ़ाना है तो मैदे के साथ और दाख रस के साथ, और इसीलिए जीसस क्राइस्ट ने उस मेज के ऊपर वो भेड़ खुद था और मैदा लिया और दाखरस लिया और लिखा एक ही बार सबके लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। सब बोलो आमीन। और इसलिए जीसस ने कहा था ये लो मेरा लहू, ये दाखरस लो ये मेरा लहू है, ये लो रोटी ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। अगर आप पुराने नियम में देखें तो परमेश्वर ने एक एक वचन को पूरा किया, बल्कि उसे ओवरलुक नहीं किया, उसे मिटाया नहीं, वरन उसे पूरा किया। वचन कहता है कि जब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा जाओ और अपने बेटे को कुर्बान होने के लिए चढ़ा दे, तो वचन कहता है कि अब्राहम, उत्पत्ति 22 उसकी 6 आयत को हम पढ़ेंगे। लिखा अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लाद दी। आप देखेंगे ना अगर बाइबल, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि आदम और हवा से परमेश्वर यीशु मसीह की कुर्बानी का जिक्र करता आया है। आज आप दुनिया को देखो, ऐसी बीमारियां, ऐसे डिप्रेशन मिलेंगे जो पहले कभी नहीं थे, क्योंकि पाप में हम आगे बढ़ गए हैं। पाप करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपका मोबाइल बड़े से बड़ा पाप आपको करवा सकता है। और जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने चमड़े के अंग रखे बनाकर उनके अंगों के ऊपर लपेट कर उनके नंगेपन को दूर किया। वो चमड़ा कहां से आया? क्योंकि एक भेड़ कुर्बान की गई थी। यहां पर उसने कहा अब्राहम अपने बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर।
जिससे तू बहुत प्यार करता है। और लिखा कि अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी अपने पुत्र इसहाक पर लाद दी। क्यों लादी उसने लकड़ी इसहाक के ऊपर? गधे के साथ क्यों नहीं चला गया वो? क्योंकि जब उसने इसहाक के ऊपर लकड़ी को लादा तो ये एक भविष्यवाणी थी कि यीशु मसीह के ऊपर भी लकड़ी को लादा जाएगा। जिस तरह इब्राहिम का बेटा इसहाक कुर्बान होने जा रहा है, बाप का बेटा कुर्बान होने के लिए जाएगा। तो इसहाक के ऊपर लकड़ी इसलिए लाद दी गई थी क्योंकि वो एक सिंबॉलिक क्रॉस था, जो परमेश्वर बता रहा था कि मेरा बेटा तुम लोगों के लिए उठाएगा। ऊंची आवाज में को हालेलुया। अगर आप देखेंगे तो उसके बाद जब भेड़ नहीं थी तो उसके पुत्र ने पूछा कि भेड़ कहां है? लकड़ी तो मेरे पे लाद दी, छुरी ले ली, आग ले ली है, पर भेड़ कहां है? तो अब्राहम ने कहा था 8 आयत में, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप भी करेगा। यानी परमेश्वर खुद इस जगत के लिए खुद एक भेड़ को भेजेगा, एक लैम्ब को भेजेगा, एक मेमने को भेजेगा जो आपके लिए कुर्बान होगा। आप बाइबल की पहली आयत को खोल लीजिए, आपको वहां भी जीसस क्राइस्ट मिलेंगे। जहां पर गॉड का जिक्र है वो प्लूरल फॉर्म में है, यानी वहां सिर्फ यहोवा परमेश्वर ही नहीं, वहां प्रभु यीशु भी थे और पवित्र आत्मा भी थी। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए, तो जीसस क्राइस्ट वो वर्ड थे जिसके वो उजाला हुआ। और यूहन्ना में लिखा गया है कि वचन के बिना कुछ भी पैदा नहीं हुआ। और जब आदम बनाया, फिर जीसस क्राइस्ट अपीयर हुए और उनको कुर्बान किया गया। और उस भेड़ के कपड़े आदम और हवा को पहना दिए गए। अब्राहम के समय में परमेश्वर ने कहा इसको कुर्बान कर, जिससे तू प्यार करता है। जिस तरह बाप अपने परमेश्वर से, अपने परमेश्वर के जो अपने पुत्र से, यीशु मसीह से प्यार करता है। और लिखा जब वो कुर्बान करने के लिए जा रहा था तो इसहाक पर लकड़ी को लाद दिया, जिस तरह पिता ने जीसस क्राइस्ट के ऊपर क्रॉस को लादा। और जब गए तो भेड़ नहीं थी। जब वो उसको कुर्बान करने लगा तो आवाज आई, अब्राहम, अब मैं जान गया हूं कि तू मुझसे प्यार करता है। मैं देख रहा था कि या तो अपने एक लौते को चढ़ाएगा, क्योंकि मैं इस जगत से प्यार करता हूं, और क्योंकि मैं अपने एक लौते को पूरे जगत के लिए चढ़ा दूंगा। और वचन कहता है, उत्पत्ति 22 उसकी 13, तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। एक झाड़ियों में फंसा हुआ, जो कंटीली झाड़ियां होती, ये भी एक प्रोफेसी थी कि वो मेमना झाड़ियों में फंसेगा और सिर पर कांटों के ताज को डालेगा।